के लिए कुछ भी करेगी बीजेपी। शिवराज को रास्ते से हटाने का प्लान। शिवराज को दिल्ली तो मोहन यादव को एमपी दिया। सही साबित होगा ये फैसला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। तो सीएम का पद जाने के बाद एमपी की राजनीति में एक सवाल खूब तैर रहा है कि आखिर शिवराज को बीजेपी पार्टी ने क्या दिया। जिस शिवराज ने एमपी में सरकार बनवाई, उस शिवराज के हाथ आखिर क्या लगा। हाँ, ये अलग बात है कि शिवराज को मोहन यादव के बाद और भी ज्यादा नजरअंदाज किया जाने लगा है। शिवराज सिंह चौहान की योजनाओं और फैसलों पर भी तलवार लटकने लगी है। ये सब शिवराज को समझ भी आ रहा था और यही कारण है कि शिवराज ने पद से हटने के बाद भी अपनी मामा वाली छवि को और भी ज्यादा सशक्त बनाया, ताकि मोहन यादव को भी समझ आ जाए कि शिवराज बनना इतना आसान तो नहीं है। आपको याद होगा कि शिवराज के हटने के बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि उन्हें दिल्ली से बुलावा आएगा। हालांकि शिवराज इस बात का संकेत देते रहे हैं कि वो एमपी नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन बीजेपी उनके लिए कुछ और ही योजना बनाई बैठी थी। दिल्ली लाने के लिए ही शिवराज को विदिशा से लोकसभा का चुनाव लड़वाया जा रहा है। हाल ही में एक रैली में मोदी ने कहा था कि वो शिवराज को दिल्ली यानी कि केंद्र में ले जाना चाहते हैं। मोदी ने 24 अप्रैल को राज्य के हरदा में रैली में शिवराज की तारीफ भी की थी। ये भी अलग बात है कि इससे पहले मोदी शिवराज को मंच पर अनदेखा भी कर चुके हैं, लेकिन इस बार शिवराज की तारीफ में उन्होंने कसीदे पढ़ दिए। मोदी ने कहा कि शिवराज और मोदी दोनों ने पार्टी, संगठन और मुख्यमंत्रियों के रूप में एक साथ काम किया है। क्या कहा था उन्होंने और फिर इसके मायने क्या है, वो आपको बताएंगे। जब शिवराज सांसद थे तब मैं पार्टी महासचिव के रूप में साथ काम कर रहा था। अब मैं उन्हें एक बार फिर से अपने साथ यानी कि दिल्ली ले जाना चाहता हूं। इस घोषणा के बाद से तमाम अटकलें सही साबित हुई कि शिवराज को आखिरकार एमपी से मोदी ले ही जाएंगे, यानी कि एमपी उनसे छीन लिया जाएगा। शिवराज का दिल्ली जाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वो मोहन यादव के लिए गले की फांस बन गए हैं, एक बड़ा खतरा बन गए हैं। सभी जानते हैं कि शिवराज की लोकप्रियता मोहन यादव से कहीं ज्यादा है। जनता शिवराज को बेहद पसंद करती है। मोहन यादव के लिए भी लोकसभा चुनाव अब अग्नि परीक्षा बन गए हैं, क्योंकि मोहन के सामने शिवराज से ज्यादा सीटें लाने की चुनौती है। इसलिए शिवराज को दिल्ली भेजने की भी तैयारी की जा रही है। संयोग से शिवराज सिंह चौहान लोकसभा चुनाव में अपनी उम्मीदवारी की घोषणा के बाद से दिल्ली जाने वाली ट्रेन से विदिशा पहुंचे थे। बीते साल विधानसभा चुनाव में शिवराज ने बीजेपी को एमपी में शानदार जीत दिलाई थी। हालांकि इसका इनाम बीजेपी ने उन्हें पद से हटाकर दिया था। जैसे ही शिवराज को विदिशा से टिकट मिला था तो शिवराज ने कहा था ये सीट उन्हें वाजपेयी ने सौंपी है और खुशी की बात तो यह है कि उन्हें 20 साल बाद फिर से इसका प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। भाजपा मेरी मां है जिसने मुझे सब कुछ दिया है। अपने गृह क्षेत्र बुधनी से पहली बार विधायक चुने जाने के बाद चौहान को 1992 के लोकसभा उपचुनाव में भाजपा द्वारा मैदान में उतारा गया। दरअसल तत्कालीन सांसद अटल बिहारी वाजपेयी के इस्तीफे के चलते तब उपचुनाव कराने की जरूरत पड़ी थी। शिवराज बतौर सांसद 2004 तक 5 बार इस सीट का प्रतिनिधित्व करते रहे। फिर साल 2005 में इस सीट से इस्तीफा देकर एमपी की बागडोर उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर संभाली और अब 2024 में कहा जा रहा है कि उन्हें दिल्ली शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसकी दो मुख्य वजह हैं। पहली तो ये कि मोहन यादव की दाल शिवराज सिंह चौहान के सामने नहीं गल रही है। लोग मोहन यादव से ज्यादा आज भी शिवराज सिंह चौहान को पसंद करते हैं। और दूसरी वजह यह बताई जा रही है कि अगर शिवराज सिंह चौहान को दिल्ली नहीं लाया गया तो हो सकता है शिवराज सिंह चौहान वहां रहकर बगावत भी करने लगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अनदेखा किया जाना, फिर मुख्यमंत्री के द्वारा मोहन यादव के द्वारा उनके कई फैसलों पर तलवार लटकाए जाना है, ये तमाम संकेत शिवराज सिंह चौहान को पहले से मिल रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से उन्हें दिल्ली बुलाने का प्रयास किया जा रहा है, उस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।